जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा serviceonline.bihar.government.in का। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास ऑनलाइन आवेदन दें। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसके बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गृह विभाग का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन। अगर आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है यह। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना भाषा को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। आपका जो भी पसंदीदा लैंग्वेज होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर को बताना है। अगर आप लोग पुरुष है तो पुरुष के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग थर्ड जेंडर से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आपके आधार कार्ड में श्री लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको लगाना है। अगर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई अभिवादन नहीं का। इसी ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम को फिलअप करनी है। जैसे आपका नेम नीतीश है तो यहाँ पे आपको नीतीश को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ सके। अगर आप लोग का सरनेम कुमार है तो यहाँ पे आपको कुमार को फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ सके। एप्लीकेंट नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फादर नेम को फिलअप करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको पिता के नेम को फिलअप करनी है। जैसे पिता का नाम कौशल है तो यहाँ पे आपको कौशल को फिलअप करनी है। कौशल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। पिता का नाम फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे आपको अपना मदर का नेम को फिलअप कर लेनी है। मदर का नाम जैसे रेखा है तो यहाँ पे आपको रेखा को फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। मदर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हस्बैंड नेम का। अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो उसको यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम को फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ सके। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर फिलअप करने का। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTP वेरीफाई हो चुका है। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस को फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद ब्लॉक को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको विलेज यानी कि ग्राम का नाम जो भी होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। ग्राम का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम को इंग्लिश में फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर को फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्थानीय निकाय का प्रकार को फिलअप करने का। अगर आप लोग ग्राम पंचायत से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग नगर निगम से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नगर पंचायत से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नगर परिषद से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। आप लोग अपने अनुसार इसे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो भी ग्राम पंचायत होगा सारा का सारा लिस्ट वाइज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर आप लोग प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेम एज एबव का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ अपलोड करने का। अगर आप लोग को फोटोग्राफ को अपलोड करनी है चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ भी आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। फोटोग्राफ जो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है उसमें सिग्नेचर करके ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे आपको बताना प्रोफेशन आप लोग का क्या पेशा है। उस पेशा को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करके आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे आपको बताना है आवेदन का उद्देश्य क्या है। अगर आप लोग किसी सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और उसके लिए ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का। इसी ऑप्शन पे आपको टिक करनी है।
इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है पिछले 2 वर्षों का अधिवास का विवरण, यानी कि यहाँ पे आपको 2 वर्षों का अधिवास विवरण को फिलअप करनी है। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको अस्थायी पता को ही सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे आप लोग 2 वर्ष से रह रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेनी है। इसके बाद पुलिस स्टेशन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। जो भी एड्रेस होगा पूरा एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। किस माह से रह रहे थे उस माह को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद वर्ष को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग का 2 वर्ष का गैप होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मंथ को फिर से सेलेक्ट कर लेनी है, कब से कब तक रह रहे थे। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 2023 को फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2025 यानी कि 2 वर्ष का गैप होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2025 या 2026 इनमें से कोई भी एक को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं वर्ड वेरिफिकेशन का। यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। वर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि इनमें से कोई भी मिस्टेक है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग का यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया था सारा डिटेल्स सही है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अटैच इनेक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लिक करने का, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है जिसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट करके फिल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। आधार कार्ड में यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करके ही अपलोड करनी है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ भी आप लोग का आधार कार्ड होगा उसको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव इन एक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स था सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को यहाँ पे अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट को चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होने के 2 या 3 दिन के बाद आपके नंबर पे एक कॉल आएगा, जो कि आपका जो भी नियरेस्ट थाना होगा उसी से कॉल आएगा। आपको थाना को विजिट करना है, वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद 21 दिन में आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।